अच्छी तरीके से कम समय में हो जाता है। चलिए, आज आपने एक बात कही कि लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के सामने परेशानियां हैं। तो आज इस परेशानी पर ही मैं कुछ बात कर लेता हूँ। तो जो भी साथी हमारे दुखी हैं, परेशान हैं, अपनी समस्याओं से परेशान हैं, उनको मैं एक आज बात बताता हूँ कि एक बारी ईश्वर से प्रार्थना करी, हमारे आपके जैसे ही एक व्यक्ति ने, कि हे ईश्वर, मेरे पास बड़ी समस्याएं हैं, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ, तो मुझे मौका दो कि मेरी समस्याओं से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो आज जब बाबूलाल जी ने ये बात कही तो मुझे अचानक ये बात याद आ गई कि मुझे ये बात लोगों को जरूर बतानी चाहिए। तो ईश्वर ने उस व्यक्ति को कहा तथास्तु, और उससे कहा कि जो भी समस्याएं हैं तुम्हारी, उन समस्याओं को एक पोटली में बांधो। जो भी छोटी बड़ी समस्या, जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है, उनकी एक पोटली बना लो छोटी सी, और वो पोटली बांध के अपने सिर पे रखो। फिर मैं तुम्हें भेजता हूं उस जगह पर जहां पर लोगों की समस्याओं की पोटलियां लेकर के आएंगे। तो जो व्यक्ति तुमको लगे कि उसकी पोटली छोटी है, क्योंकि समस्या तो सबके साथ है, मनुष्य है तो समस्या है ही, तो जिसकी पोटली तुम्हें छोटी लगे उससे तुम बदल लेना। तो उसने कहा ठीक है ईश्वर, मुझे मौका दीजिए, मैं उस जगह जाने का जहां पर सारे लोग परेशान हैं, और उसमें से जो कम परेशान होगा उससे हम अपनी पोटली को बदल लेंगे। तो ठीक उसने अपनी पोटली बांधी और प्रभु ने उनको उस जगह भेजा जहां पर बहुत सारे लोग अपने अपने सिर पर पोटलियां बांधे, अपने दुखों का पहाड़ जिसको कहते हैं, उन दुखों के पहाड़ को बांध करके सब एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। तो जैसे ही इस इंसान ने एंट्री करी जिसको प्रभु ने अभी अभी मौका दिया था, और ये अपनी पोटली सिर पे बांध के दुखों का पहाड़ जो जिसको कहते हैं, जितनी समस्याएं थी उनको एक गठरी में बांध के रखा था। तो जैसे ही ये उस जगह पहुंचे जहां पर समस्याओं की अदला बदली हो रही थी, तो आपको हम बताएं, ऐसा नजारा था कि सारे लोग इनकी तरफ भागे कि हमसे बदल लो, हमसे बदल लो पोटली, हमसे बदल लो। तो ये बेचारे जान छुड़ा के वहां से भागे, क्योंकि जो लोग आ रहे थे इनकी तरफ, उनकी पोटलियां इनसे 10 गुना बड़ी थी। संसार में उनसे बड़ी 10 गुना वाली पोटलियों लेकर के लोग इनकी तरफ भागे कि अरे हमसे बदलो, हमसे बदलो, तुम्हारी तो सबसे छोटी है। तो वो इंसान वहां से भागा, उसने कहा प्रभु मुझे बचाओ, मैं तो समझा था कि मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूं, लेकिन यहाँ तो देख रहा हूं कि मेरी पोटली तो 100 ग्राम की है और इन सबकी तो 10-10 किलो की है। तो इस वृत्तांत के बाद वो आदमी वापस आया, फिर उसने अपनी समस्याओं को एक किनारे रख दिया कि यार ये समस्याएं तो संसार में बहुत लोगों के साथ हैं। और आप यकीन मानिए, आपको भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आपकी पोटली भी सबसे छोटी निकलेगी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं। बस हमको आपको दिखाई नहीं देती, हमको आपको सिर्फ अपनी समस्या दिखाई देती है, दूसरों की समस्याएं हमें नहीं नजर आती हैं। लेकिन जब आप उनकी समस्याओं को देखेंगे तो पता लगेगा बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं लोगों के पास में। तो परेशान मत होइए। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ पंक्तियां कही गई हैं, कुछ लाइनें कही गई हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ दाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये लाइनें आज हमको ताकत देती हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समस्याओं से लड़ पाता है, समस्याओं का हल निकाल पाता है। वरना बाकी के जीव जंतु जो हैं वो समस्याओं से लड़ते तो जरूर हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकाल पाते। जैसे हम लोग बारिश में बचने के लिए घर बना लेते हैं, हर जानवर घर नहीं बना पाता। हम भूखे रहने की वजह से अपने घर में धान्य का संचय कर लेते हैं, पूरे साल गेहूं का, धान का, दालों का, खाने पीने के सामान का इकट्ठा कर लेते हैं। हर जानवर सामान को इकट्ठा नहीं कर पाता खान पान के।
वो रोज निकलता है, रोज जाता है अपने भोजन की तलाश में, रोज खाना खाता है और वहीं छोड़ के फिर चला आता है। एक इंसान ऐसा है जो पैसे का इस्तेमाल करता है, वरना 84 लाख जीव जंतुओं में, जो हमारे हिंदू धर्म में कही गई हैं, 84 लाख जीव जंतुओं में कोई भी जंतु जीव पैसे का इस्तेमाल नहीं करता है। तो आप सोचिए, मनुष्य के पास इतनी शक्तियां हैं कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल कर लेता है। तो हम लोग खुश हों कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग उन जीव जंतुओं में या उन पक्षियों में नहीं हैं जो अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। आप सोच के देखिए, जितने भी जीव हैं, क्या वो अपने खाने को कहीं संग्रहित कर पाते हैं? शायद नहीं कर पाते। क्या वो भोजन को पका पाते हैं? नहीं पका पाते, वो कच्चा ही खाते हैं। तो तमाम समस्याएं और लोगों के जीवन में भी है। तो आज जो बाबूलाल जी ने कहा, मुझे नहीं पता वो किस संदर्भ में बात हुई है, किसके साथ समस्या हुई है, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप इस जीवन में आए हैं तो इसको कहा जाता है माया नगरी, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं। और यहां पर जब भगवान खुद जन्म लिए, चाहे वो भगवान राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे शंकर जी रहे हों, जब जब मृत्यु लोक पे आए हैं तो मानव दिक्कतों की समस्याओं से उनको भी जूझना पड़ा है। कभी लोग कुछ बुरा भला कह देते थे, कभी कुछ लोग कुछ जैसे सजा दे देते थे। अब आप देखिए कि भगवान राम भी जब आए तो उनको भी लोगों ने तरह तरह से वन में दौड़ाया, युद्ध भी कराए, मतलब कंदमूल फल भी खाने को विवश हुए जबकि राजा के यहाँ पैदा हुए। सीता से वियोग भी हुआ, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाए, लवकुश भी जाकर के जो है वो आश्रम में रहे, सीता का त्याग भी करना पड़ा। आप समझिए, जब समस्याएं ईश्वर को आई हैं तो हम आपकी औकात ही क्या है। ठीक इसी तरीके कृष्ण अवतार में ले लीजिए, भगवान कृष्ण को अपनी मां से जुदा होकर दूर जाना पड़ा, कितने राक्षसों से, कितने समस्याओं से लड़ना पड़ा, अपने खुद के मामा कंस का वध करना पड़ा। तो आप सोचिए ना कि जो भी समस्याएं हैं वो हर ईश्वर को है। भोलेनाथ की बात ले लीजिए, सतयुग की बात करते हैं। अब आप देखो, भोलेनाथ भी बेचारे सब कुछ सर्वगुण संपन्न शक्तिशाली होने के बाद भी क्या है, एक मृगछाला, एक सांप और एक जो है कमंडल के साथ रहते हैं। हिमालय के तपोवन में वो रह रहे हैं नंगे बदन। आप सोचो, उनको भी पार्वती माता का संग नहीं मिल पा रहा है, कई कई बार उनके साथ जो है वियोग हुआ, कई कई बार उनके साथ परेशानियां हुई। एकांकी जीवन, सर्वशक्तिमान आदमी अकेला जीवन जी रहा है। तो आज अगर आपके साथ समस्याएं हैं तो इसका मतलब आपका जीवन दूसरे की समस्याओं को दूर करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग अवतार हुए हैं उन्होंने सबकी समस्याओं का समाधान किया है। तो इन चीजों से परेशान नहीं होते, इन चीजों से बहुत लड़ना है और जीतना है। और आज आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ये वेल्थ एम्पायर परिवार है पूरा, जो वेल्थ एम्पायर परिवार समय समय पे आपकी शक्तियों को याद दिलाता रहता है। तो आज जो भी व्यक्ति परेशान है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी मेरी कोई बात भी नहीं हुई किसी से, लेकिन परेशानियां किस तरीके की हैं देखिए, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, कुछ के साथ राजनैतिक हैं। तो ये समस्याएं सब जगह हैं, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी को आज है, किसी को कल है। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य का जन्म ही जब किया तो उसके साथ तमाम सारी समस्याओं को भी पैदा किया। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि जब आप बहुत परेशान हो तो कम से कम 1 घंटा ईश्वर की आराधना में लगाइए, ध्यान करिए, लोगों के लिए भलाई का काम करिए। जब आप लोगों के लिए भलाई का काम करेंगे
तो आपके लिए अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं व्यवसाय के लिए भी बार बार कहता हूं कि बिजनेस आज आपका नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने पुराने बिजनेस तो कर ही रहे हैं इस समय। ये बिजनेस किसी के पुराने बिजनेस को बंद करके नहीं शुरू कराया गया, ये पार्ट टाइम का बिजनेस था। जो साथी जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, इससे आपको अतिरिक्त आमदनी मिलनी थी, लेकिन अभी नहीं मिल पाई तो हरास होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ अभी छोटा है। जब आम का पेड़ लगाया जाता है तो आम का पेड़ 4 साल 5 साल का समय लेता है। आप सफेदा यूकेलिप्टस भी अगर लगाते हैं तो उसकी लकड़ी बेचने के लिए भी 5 साल इंतजार करना पड़ता है। पेड़ बड़ा होने में समय लेता है। अब हम लोग इससे उम्मीद क्या कर लेते हैं कि तुरंत शुरू किया, अगले महीने से हमारी जिंदगी बदल जाए। तो आप सोच के देखो, जो पुराने काम हम 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, जब उनसे जिंदगी नहीं बदली तो 1 साल में भी कहां से जिंदगी अभी बदल जाएगी। हाँ, लेकिन लगातार अगर हम इस बिजनेस में यूं ही बने रहे और यूं ही लगातार काम करते रहे तो ये तयशुदा बात है कि एक दिन जिंदगी बदलेगी। क्योंकि आपका आना ही इस बिजनेस में इस वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप सब लोग कहीं ना कहीं ईश्वर को मानते हैं तो एक चीज जरूर मानते होंगे कि उसके इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब उसकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता तो आप जैसे इस बिजनेस में आए हैं तो फिर कैसे आ गए। जैसे बाकी लोग मना करते हैं, आप भी मना कर देते, आप शायद बिजनेस पर नहीं होते। लेकिन अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ कारण तो है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आज आप वेल्थ एम्पायर में आए हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, 1 घंटे इस बिजनेस में मस्त एंजॉय करिए। आपके जैसे बहुत सारे साथी, मैं एक दिन आपको ये बताना भी चाहता हूं कि जब जो व्यक्ति आते हैं ना जिनकी कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, और मैं आपको बताऊं इस बिजनेस में एक मजेदार चीज क्या है कि जिनकी किस्मत भी खराब है ना, वो भी इस बिजनेस में पैसा कमाएंगे। अब पूछिए कैसे, मैं बताता हूं आप। जब आपकी किस्मत खराब है तो आपको दो लोग जो मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उनकी भी किस्मत खराब होगी, लेकिन मिलेंगे दो लोग, ठीक। अब आपके वो दो लोग जब अपने दो दो लोग लाएंगे 4 लोगों को, तो क्या होगा, वो 4 लोग कैसे मिलेंगे, वो भी किस्मत खराब वाले मिलेंगे। ऐसे ही आपकी टीम बनती जाएगी खराब किस्मत वालों से। हर आदमी कहेगा मेरी किस्मत खराब है लेकिन चलो जुड़ जाते हैं, मेरी किस्मत खराब है चलो जुड़ जाते हैं। ऐसे ही 2 4 8 16 32 करके जब आपकी 10,000 की टीम बनेगी तो आप पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, और तब किस्मत अच्छी हो जाएगी अपने आप। तो लगातार लगे रहिए, जो हमारे बाबूलाल जी ने कहा ना कि लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। खराब किस्मत वाले भी मिलके हम लोग अपनी किस्मत को अच्छा कर लेंगे, क्योंकि गणित का एक फार्मूला है जो हम सब लोगों ने पढ़ा है कि माइनस माइनस प्लस होता है। हिंदी में अगर कहा जाए तो ऋण ऋण मिलके धन होता है। तो बस वही चीज यहां पर भी है। आपकी खराब किस्मत वाले भी टीम बनेगी अगर, तो भी आप इस बिजनेस में पैसे कमाएंगे, मान सम्मान कमाएंगे। लेकिन वही चीज है ना कि समय की जरूरत है। समय जैसे जैसे आपका बीत रहा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, बीतने दीजिए। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, साल भर में चलना शुरू करता है। अभी आप साल भर के नहीं हुए हैं, अभी कंपनी नहीं साल भर की हुई है, और अभी से हम हताश होने लगे, अभी से हम निराश होने लगे, तब तो फिर हो चुका। हर व्यक्ति जो खेती किसानी से जुड़ा है या नौकरी कर रहा है, वो व्यक्ति पिछले 20 साल से 10 साल से, अभी देखिए हमारे बाबूलाल जी ने बताया सब 93 94 से गुजरात में है। जरा जोड़ना शुरू करिए, 2000 से लेकर 24 साल तो यही हो गए, और 7 8 साल उधर के जोड़ लीजिए, 30 साल हो गए काम करते करते। यहाँ तो 3 साल भी नहीं हुए हैं, और ये तय है वादा मेरा कि जो 30 साल में उन्होंने वहां कमाया है वो 3 साल में यहाँ उससे ज्यादा कमाएंगे। लेकिन वो 3 साल तक बने रहना जरूरी है। जैसे हमारे ककोरे दीन जी हैं, गांव से जुड़े हैं, खेती कर रहे हैं, इनके बच्चे बाहर जाकर के कमाई कर रहे हैं। अब खेती मेरे ख्याल से कम नहीं तो ये पिछले 20 25 30 साल से ये भी कर रहे होंगे।
लेकिन क्या जिंदगी बदली? नहीं, वही के वही है। अगर आप 30 साल तक इस बिजनेस में सोच लीजिए, तो मैं आपको बता सकता हूं आप दुनिया बदल डालेंगे। 30 साल आपने अपने पुराने बिजनेस को दिए हैं, पुरानी नौकरी को दिए हैं, पुरानी खेती को दिए हैं। यहां 3 साल तो रुक के देखिए, अभी से इतना परेशान हैरान, अरे बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, किस बात की टेंशन है? भाई आप अपने पुराने काम से रोटी दाल तो खा ही रहे हैं ना, जैसा पहले खा रहे थे। जैसे पंकज जी हैं हमारे हरिद्वार में, अब मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम तक। भाई अपना 2 4 5 सौ 1000 रुपया कमा ले रहे हैं, वो ठीक है। तो खाना पीना कपड़ा तो हो ही रहा ना, तो किस बात का टेंशन? जो खेती कर रहे हैं खेती से कमा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी से कमा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस से कमा रहे हैं, है ना? तो अभी क्या है इस बिजनेस में, अब पिछले वाले में 30 साल दिए उसको नहीं परेशान हो रहे हैं, और यहाँ यहाँ अभी 3 महीने 4 महीने, मतलब 3 साल तो क्या, अभी 1 साल नहीं हुआ, यहाँ परेशान। बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है। क्यों भाई इतनी जल्दबाजी क्यों? इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी आप लोगों ने धान लगाया है, अभी लगाया ना, सावन में आषाढ़ में धान लगाया, अब लठ लेके खेत पे खड़े हो जाइए कि जल्दी से तैयार हो, नहीं अभी तुमको लाठी लाठी मारेंगे तो क्या धान निकल आएगा तुरंत? ट्रैक्टर ट्रैक्टर लेके चले जाइए खेत में, कि निकल नहीं, अभी ट्रैक्टर चलाते तुम्हारे ऊपर, तो क्या होगा? अरे जो निकलने वाला है वो भी बर्बाद हो जाएगा। वो धान आपका, अगर ट्रैक्टर चला दिया गुस्से में आपने, तो जो लगाया है मेहनत गई, खाद गई, बीज गया, पानी गया, और आगे की फसल भी गई। अब मर्जी आपकी भाई, ट्रैक्टर चला दो, जेसीबी चला दो, या उसमें लाठी लेके जुट जाओ, पूरे खेत को लाठी लाठी मार दो। वो फसल 3 महीने बाद ही पैदा होगी, 3 महीने से पहले धान में बाली नहीं आएगी। तो हर चीज का एक समय होता है, उस समय का इंतजार हमें करना होता है। अब जो लोग इसमें इंतजार कर लेंगे उनको फसल मिलेगी, और जो लोग अभी जाकर के खेत को काट देंगे या उसको जोत देंगे दोबारा, के हटाओ यार धान हो नहीं रहा है, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया है, अभी तक बाली निकली नहीं, हटाओ उसको जोत डालो, वो बर्बाद कर लेंगे। तो वही वेल्थ एम्पायर भी है भाई। बाकी सारे बिजनेस में आप धैर्य रखते हैं, बाकी सब जगह आप इंतजार करते हैं, वेल्थ एम्पायर में टेंशन लेके बैठे हैं। बिजनेस नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, लोग नहीं जुड़ रहे, लोग नहीं आ रहे। अरे भैया खेती 30 साल से कर रहे हो, उसमें भी यही कर लेते। नौकरी कर रहे भाई, उसमें भी वही कर लेते। वहां तो लगे हैं, मतलब उस काम में लगे हैं जहां तरक्की नहीं हो रही है, और जहां तरक्की होनी है वहां 3 दिन में परेशान है, 3 महीने में परेशान है, काम नहीं हो रहा। अरे काम क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग काम करेंगे तो काम तो होगा ही, और बिजनेस से तेज होगा ये काम। मैं आपको बता दूं ये गुणात्मक काम है, गुणात्मक वृद्धि है इसमें, टीम के साथ काम है। तो अगले धंधों में अगर आप 10 साल या 15 साल से लगे हैं, यहां आप 3 साल 5 साल दे के तो देखिए, जिंदगी में वो परिवर्तन आ जाएंगे कि आप भी सोचेंगे कि सर क्या बात कह रहे थे। लेकिन हाँ, अब वो 5 साल और 3 साल मेरे हाथ में नहीं है, क्या मैं चुटकी 3 साल जल्दी से हो जाए, साल तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग हमारी कंपनी को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, देखें अभी कितने दिन चलती है, देखो कितने लोग आते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब हमने कहा था ना कि जिस दिन खूंटा गड़ गया तो खूंटा गड़ गया, हार के लोगों को आना ही पड़ेगा। लोगों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है पैसा कमाने का, पैसा कमाने का है, ज्यादा कमाने का नहीं है। 200 रुपया 300 रुपया तो दिहाड़ी वाले भी करते हैं। अच्छा बड़ी मजेदार बात देखिए, जब हम लोग दिहाड़ी मजदूर की बात करते हैं, सारे दिन बेचारा ईंटा ढो रहा, बालू ढो रहा, मोरंग ढो रहा, अगर जरा सा बीड़ी पीने भी बैठ जाए तो मालिक चिल्लाने लगता है, कहाँ बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो, शाम को 500 रुपया चाहिए तुमको। अब बेचारा 500 रुपया कमाने के लिए उसके 500 कर्म हो जाते हैं।
आपको दिन भर किसने डांटा कि बीड़ी पी रहे हो, कि खाना खा रहे हो, कि लेट के, किसी ने कहा कुछ? सोचिए, इतना मजेदार बिजनेस है, उसमें उसको पता है कि मिलना 500 है, बेचारा डांट भी खा रहा है। यहां पता है कि हम 29 लाख कमा सकते हैं, लेकिन यहां धैर्य जो है साथ नहीं दे रहा है। पता नहीं कब मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। अरे मिलेंगे भाई, उतना समय तो बीतने दो, उतना काम तो करने दो। नौकरी वाला आप नौकरी करे और 15 दिन में अपनी तनख्वाह मांग ले, तो क्या मालिक उसको तनख्वाह देगा? कहेगा पहले 30 दिन काम करो यहाँ, 8 से 10 घंटे, तब तो मिलेगा पैसा। बस यही बात आज आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत बढ़िया लगा, आप लोगों ने बहुत ध्यान से बात सुनी दोस्तों। तो समस्याओं से नहीं परेशान होइए, बिल्कुल नहीं। आज मैंने जो बात बताई है कि मनुष्य है तो आपको मिलेगी समस्या, क्योंकि भगवान को मिली है समस्याएं। तो जब इस मृत्यु लोक में भगवान को मिली है तो हम आप तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा, समय पूरा हो रहा है लगभग लगभग, तो अब मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और फिर से पुनः बाबूलाल जी को या विपिन जी को, जो भी उपलब्ध हो, उनको बुलाऊंगा कि मीटिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम दोस्तों। जय वेल्थ एम्पायर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।